नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। गृह मंत्रालय द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी अध्यक्ष है। इस संस्था की अगर बात करें तो इसको फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तहत कई सारी और विदेशी एनजीओ से भी फंडिंग मिलती रही है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शहीद के पिता की गिरफ्तारी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी नाराज नजर आए और इसे लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन पर अपनी नाराजगी जाहिर की। आखिर क्या है पूरा माजरा, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि गृह मंत्रालय द्वारा आखिर क्यों रद्द किया गया है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो बता दें आपको, केंद्र सरकार ने पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर का फॉरेंसिक कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट यानी एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। सितंबर 2022 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के दिल्ली स्थित ऑफिसों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद से सीपीआर का लाइसेंस जांच के दायरे में था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर दिल्ली स्थित इस थिंक टैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। आईटी रेड को लेकर तब सूत्रों ने दावा किया था कि पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर ने राजनीतिक दलों के लिए करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया था। चंदे की आड़ में करोड़ों रुपए की कर चोरी का पता चला था। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में एफसीआरए नियमों का पालन नहीं करने के चलते सीपीआर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सोसाइटी ने हाल ही में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। सीपीआर फाइलिंग में कहा गया है कि अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पेंसिल्वेनिया विश्व संसाधन संस्थान और डफ्यू विश्वविद्यालय ने 10.1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यह भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के अनुदान भी प्रदान करता है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST से मान्यता प्राप्त संस्थान है। रिपोर्ट में कहा गया कि सीपीआर पर आकर आयकर विभाग की कार्रवाई एफसीआरए लाइसेंस के निलंबन से मुख्य कारणों में से एक है। मंत्रालय ने थिंक टैंक से एफसीआरए आधारित फंड के संबंध में स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे थे। सीपीआर से अधिकारियों ने कहा कि उनका एफसीआरए आवेदन अभी भी नवीनीकरण के अधीन है और वे लाइसेंस के निलंबन से अनजान है। इस थिंक टैंक का एफसीआरए लाइसेंस 2016 के आखिरी बार रिन्यू हुआ था। वेबसाइट के अनुसार सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर 1973 से भारत के पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंकों में से एक रहा है। सीपीआर एक गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र संस्थान है। इसका मुख्य काम रिसर्च करना है, साथ ही हाई क्वालिटी वाली स्कॉलरशिप, बेहतर पॉलिसी और भारत के कई अहम मुद्दों पर एक्टिव रहता है। सीपीआर अलग अलग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ग्रांट हासिल करता है, जिसमें फाउंडेशन, कॉरपोरेट, परोपकार, सरकार और बहुपक्षीय एजेंसियां शामिल है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से और इनके लाइसेंस को, एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि आखिर राजनाथ सिंह ने किस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर से नाराजगी जाहिर की है। तो गलवान घाटी की घटना के जान गंवाने वाले सैनिक के पिता के साथ कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शहीद के भाई का कहना है कि उनके पिता राज कपूर सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया। वहीं इस पूरे मामले में अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एंट्री हो गई है। राजनाथ सिंह ने इसे लेकर इस पर संज्ञान लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने मारपीट और शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नीतीश कुमार से मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा। इस मामले में बिहार के पुलिस महानिदेशक ने तेजी से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बिहार पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि गलवान घाटी की घटना में जान गंवाने वाले सैनिक के पिता की गिरफ्तारी मामले को बिहार के पुलिस महानिदेशक द्वारा गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए।
इस मामले में अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या फिर कर्मी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि इस घटना से पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार सशस्त्र बलों का अनादर कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल में एक मंत्री ने सशस्त्र बलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। आनंद ने कहा कि हम मांग करते हैं कि महागठबंधन सरकार हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान का सम्मान करे और राज्य के उन सभी सैनिकों से स्मारक का निर्माण करे जो गलवान संघर्ष में शहीद हुए थे। ऐसे में यह पूरा मामला क्या है, ये भी विस्तार से जान लीजिए। बता दें, शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह चक फतेह गांव यानी वैशाली में अपने बेटे का स्मारक बनवाना चाहते हैं। इसको लेकर शुरू में खूब विवाद हुआ, लेकिन बाद में पंचायत में सरकारी जमीन पर स्मारक को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अब निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विवाद दोबारा से शुरू हो गया। राज कपूर सिंह जिस जमीन पर स्मारक बनवा रहे हैं उसकी सीमा हरिनाथ की जमीन से लगती है। हरिनाथ ने ही राज कपूर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद राज कपूर सिंह को गिरफ्तार किया गया। राज कपूर के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई बार पीटा गया, गालियां दी गई और पुलिस अधिकारी जबरन पुलिस वैन में ले गए। इतना ही नहीं, परिजनों ने थाने में मारपीट करने का भी आरोप लगाया। परिवार ने आरोप लगाया कि सिंह के खिलाफ झूठा मामला लगाया गया और SC/ST एक्ट के तहत दुरुपयोग भी इसका किया जा रहा है। अब ऐसे में बिहार के एक मंत्री का यह भी कहना है कि संवेदनशील तरीके से इसे निपटा जा सकता। उधर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण के खिलाफ जमीन पर कुछ बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दावा किया जा रहा है कि शहीद के पिता के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन द्वारा संवेदनशील तरीके से निपटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अतिक्रमित भूमि पर निर्माण करना सही नहीं है। ADG के नेतृत्व में बनेगी अब जांच टीम जो उल्लेख की इस पूरे मामले की ये करेगी। अगर इस पूरे मामले की जांच करेगी तो शहीद जय किशोर सिंह के पिता के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के मामले में जो है ADG के नेतृत्व में 3 सदस्यों की जांच टीम बनाई गई है। टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस मुख्यालय ADG के जो है JS गंगवार ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शहीद पिता के साथ बदसलूकी और मारपीट का ये मामला सामने आया है, इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को फोन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही साथ इस मामले में जल्द से जल्द कड़े एक्शन लेने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में डिले ना किया जाए और इस मामले पे जितनी जल्दी हो सके एक्शन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता की जो बेटी है वो जो है आपको बता दें कि CPR के अध्यक्ष के तौर पर काम करती है, जिसका लाइसेंस गृह मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी इसकी अध्यक्ष है और इस कोफर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तहत कई और वेस्टर्न एलाइट NGO से पैसे मिलते थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए इसके FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शहीद के पिता की गिरफ्तारी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी नाराज नजर आए। CM नीतीश कुमार से फोन पर बात करते हुए मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और जिसने भी बदसलूकी की है उसके खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कही गई है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।